बच्चों, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें हम जानेंगे कि ये फैक्टोरियल नोटेशन होती क्या है। यहाँ पे आपने अपने बुक में देखा होगा कि n के आगे ये इस तरह से एक बना रहता है, या फिर n के बाद ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप से ये बना रहता है। तो इस नोटेशन का मतलब क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन मीन्स द नोटेशन this or this represents the product of first n natural numbers. n natural number, आप n natural number से क्या समझते हो? जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और इसकी वैल्यू, और n नेचुरल नंबर दिया है तो मतलब ये कहीं तक इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट हमें चाहिए 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो द नोटेशन फैक्टोरियल n, और ये फैक्टोरियल n ये भी वही है, रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू सो ऑन n-1 इंटू n। ठीक है, अभी यहाँ आपको लग रहा होगा n-1 क्या है, n क्या है, तो जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इज डोनेटेड एज फैक्टोरियल n। We read this symbol as n factorial or factorial n. Thus factorial n or factorial n is equal to 1 into 2 into 3 into 4 up to so on into n-1 into n। और ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, n से शुरू कर सकते हो और 1 पे एंड कर सकते हो। जैसे अगर हम लिखें 24, तो 6 4 भी 24 ही होता है, 4 6 भी 24 ही होता है। तो अगर इसको हम आगे पीछे कर दें, ऑर्डर में चेंज कर दें, लेकिन रिजल्ट सेम ही रहेगा। उसी तरह अगर हम इसको इस ऑर्डर में लिखें या रिवर्स ऑर्डर में लिखें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से देखते हैं कि ये हम डेफिनेशन को तब हमें समझने में इजी रहेगा। जैसे कि मान लो अगर फैक्टोरियल, ये आपने समझ लिया, इसको साइन, ये वाला जो साइन है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। मतलब ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, या फिर ये ऐसे करके लगा के यहाँ नीचे डॉट दिया तो ये भी फैक्टोरियल ही कहलाता है। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1, सिंपली 1। फैक्टोरियल 2 है, इसका मतलब है 2 इंटू 1। ठीक है, इसको बच्चों आप 1 इंटू 2 भी लिख सकते हो। फैक्टोरियल 3 है, उसका मतलब है, हम स्टार्ट अब यहाँ 3 से कर रहे हैं, जो मैं वैल्यू दी वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 से एक कम हम आगे ऑर्डर में जाएंगे तो 2 आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 इंटू 1 6। फैक्टोरियल 4, तो आप यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, रिवर्स ऑर्डर में आए, और 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24। सिमिलरली फैक्टोरियल 5 अगर करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 24 इंटू 5 120। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी वैल्यू दी हुई हो, 8 हो 9 हो, हम वहाँ से रिवर्स ऑर्डर में पहुँचते हुए 1 तक पहुँच जाएंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका आंसर आ जाएगा। तो अब अगर आप डेफिनेशन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, द नोटेशन n
फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. ठीक है, तो ये n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस सिंबल से डिनोट किया जाता है. ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ तो ये डिजिट्स हैं. अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n. ठीक है, यहाँ 5 था तो हमने 5 लिखा, यहाँ n है तो यहाँ हम n लिखते हैं. अब बच्चों n से जो एक छोटा नंबर आएगा 1, जैसे 5 है, 5 के बाद उससे जस्ट लीस्ट नंबर क्या है 4. 4 कैसे आया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. उसी तरह से यहाँ n है तो उससे एक छोटा डिजिट क्या होगा, n माइनस 1. ठीक है, उससे एक छोटा डिजिट क्या होगा, जैसे 5 से 1 छोटा 4 है, 4 से एक छोटा क्या है 3 है, तो n माइनस 2 मीन्स यहाँ अगर 3 कैसे आया, 5 माइनस 1 4. ठीक है, 4 माइनस 1 3. इसी तरह से अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं तो हम एंड में कहाँ पे पहुँचेंगे, 2 इंटू 1, लास्ट डिजिट 1 आ जाएगी. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n. अब यहाँ तक बच्चों ये फर्स्ट हमारा n आ गया है, उसके बाद के जो नंबर्स हैं उसको हम फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं. जैसे कि अगर आप ये वाले में देखो इधर से, तो अगर मैंने फैक्टोरियल 5 लिया है, ठीक है, मैंने फर्स्ट लिखा 5 और उसके बाद का मीन्स ये जो हमारा ना 4 से लेकर 3 तक, सॉरी 4 से लेकर 1 तक, ये जो सारे डिजिट्स हैं, अगर हम इसको एक सिंगल उसमें लिखना चाहें तो 4 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4. फैक्टोरियल 4 को अगर हम ब्रेक करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा. तो ये और ये दोनों सेम है. उसी तरह से अगर हम n के बाद ये बाकी सारे जो डिजिट्स हैं उनको अगर हम सिंगल उसमें लिखना चाहें तो फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं. ठीक है, उसी तरह और जो यहाँ पे हमारा n है, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी 1 के. ठीक है, n की वैल्यू जो है हमेशा इस वाले जो यहाँ पे है 1 उससे हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि अगर छोटी हुई, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2. यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, जो लास्ट में आया उसी से हम उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखेंगे. एक्चुअली फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम आगे देखेंगे कैसे होता है. तो उसी प्रिंसिपल पर ये है कि अगर यहाँ पर वैल्यू 1 भी आ गई तो फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 हो गई तो वो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ 2 है, अगर यहाँ 1 आ गया, n से कम हो गई वैल्यू, 1 आ गया तो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, तो वो हमारा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पे हम n हमारा लेस नहीं हो सकता, ये जो आगे वाली वैल्यू है 2 उससे लेस नहीं हो सकता, उससे ग्रेटर होगा या इक्वल हो सकता है. और फिर n 1 फैक्टोरियल, ये तो
तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। एक और हो सकता है n-1 n-2 फैक्टोरियल n-3 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कि मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि ये आपको आगे जो सम्स हम सॉल्व करेंगे उसमें आपको इस तरह की वैल्यूज़ आएगी, तो आप वहाँ पे इजीली उसको कर पाओगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे है ना, मान लो कि अगर हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे फैक्टोरियल 8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू फैक्टोरियल 7, या फिर 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कम होते जा रहे हैं, 8 है, 8 से एक लेस क्या है, 7। फिर फैक्टोरियल, अगर हमें यहीं तक रखना है, उसके आगे 6 रखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना है 8 इंटू 7 इंटू 6, नेक्स्ट यहाँ 5, है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके आगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। 6 रिप्रेजेंट कर रहा है उसके आगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। क्लियर। तो ये एक्चुअली इसमें यही था कि हमें ये समझना था कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो हमारी वैल्यू यहाँ पे फैक्टोरियल के अंदर जो भी वैल्यू दी है, 5 है, 50 है, 7 है, 9 है, जो भी है वो वहाँ से लेके 1 तक जाएगी हमारी। ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और आपने उसको n के भी फॉर्म में देख लिया कि अगर हम ये तो हमें डिजिट्स के फॉर्म में तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे हमें n-1 n क्लियर नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि n में अगर हम अगर यहाँ पे हम n की जगह 5 पुट करें तो वो कैसे 4, मतलब उससे 1 कम, 3, 2, कैसे ये डिक्रीज़ हो रहा है और ये 1 तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो इस तरह से यहाँ पे एंड होता है, और हम आगे एक्सरसाइज 7.1 के सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉरी, पहले एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे, देन फिर हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।